पटना में जो बैठक हुई तो यहाँ लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया, अरे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार हो गए, चेहरा हो गए। फिर वो नहीं हुआ तो कहा इसके संयोजक हो जाएंगे। उस दल का अगर विघटन न हो जाए तो आप हमको बुला लीजिएगा, हम कैमरे पर नीतीश कुमार से खड़े होकर माफी मांग लेंगे। लोकसभा अभी चुनाव होगा, मैं रोज कैमरे पर कह रहा हूँ, इसके बाद जदयू का संपूर्ण विघटन शुरू हो जाएगा। चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर वार किया है। पीके ने लोकसभा के बाद जेडीयू के अंत को निश्चित बताया है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो खुद खड़े होकर सीएम नीतीश से माफी मांगेंगे। बता दें कि प्रशांत ने यह बयान तब दिया जब नीतीश कुमार को फिर से इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की चर्चा हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है और सिर्फ ये कहा है कि 10 से 15 दिनों में बैठक कर इंडिया का संयोजक किसे बनना है उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन जहां एक तरफ अपना बाजी का रफ्तार दिखाने के लिए नीतीश हर बड़े फेरबदल कर रहे हैं, कई बड़े फैसले भी ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे मौके पर रणनीतिकार प्रशांत किशोर का ये बयान हर किसी का ध्यान खींच रहा है। प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि लोग जबरदस्ती नीतीश कुमार को बड़ा नेता बताते हैं, जबकि हकीकत यह है कि नीतीश कुमार की राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है। जब वो एनडीए में थे तो कई बार भाजपा ने इनको बुलाकर एक को बार पूछा कि क्या करना है नहीं करना है। उसी तरह अब इंडिया में आए हैं तो यहाँ भी कोई नहीं पूछ रहा है। पटना में जो बैठक हुई तो यहाँ लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया, अरे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार हो गए, चेहरा हो गए। फिर वो नहीं हुआ तो कहा इसके संयोजक हो जाएंगे। वो भी नहीं हुआ तो कहा अच्छा इसी का नामकरण नीतीश बाबू करेंगे। अरे इनको तो कोई पूछ भी नहीं रहा है अब, और क्यों पूछेगा। मान लीजिए इंडिया अलायंस है तो इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरा बड़ा दल टीएमसी है, तीसरा बड़ा दल डीएमके है। नीतीश कुमार उसमें क्या ऐसा कर देंगे कि सब लोग इनको मान लेगा। तेजस्वी यादव खड़ा होकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश का कौन होगा, कोई पूछने वाला नहीं। भाई तुम्हारे सांसद है कितने? 543 के लोकसभा में आरजेडी के 0 सांसद हैं और कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौन होगा हम तय करेंगे। तो ये तो ऐसे हो गया कि हम यहां से बैठ के कहें कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। अरे अपने ही मुंह से कहना है तो देश का प्रधानमंत्री का है, अमेरिका का राष्ट्रपति भी आप ही तय कर दीजिए बिहार से। ये बड़बोले लोग हैं, आरजेडी के लोग बड़बोले हैं। कहता है देश का प्रधानमंत्री कौन है। भाई तुमसे पूछ कौन रहा है? तुम पहले 5 को सांसद अपना जिता लो, उसके बाद में बताओगे कि कौन होगा नहीं होगा। और नीतीश कुमार का तो लोकसभा अभी चुनाव होगा, मैं रोज कैमरे पर कह रहा हूं, इसके बाद जदयू का संपूर्ण विघटन शुरू हो जाएगा। उनकी राजनीति का ये अंतिम दौर है, कहानी खत्म। लोकसभा चुनाव तक जितना चलना है चला लीजिए। उनके दल में आप देखिएगा इतनी भगदड़ मचेगी लोकसभा के बाद। उस दल का अगर विघटन न हो जाए तो आप हमको बुला लीजिएगा, हम कैमरे पर नीतीश कुमार से खड़े होकर माफी मांग लेंगे। उनके दल का विघटन होना ही होना है लोकसभा चुनाव तक, जितना चलना है चल लेने दीजिए। बहरहाल देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं चुनाव की तारीख भी कभी भी घोषित हो सकती है। ऐसे में देखना यह बनता है कि चुनाव के बाद प्रशांत का नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को लेकर यह भविष्यवाणी सही साबित होती है या फिर नहीं। बाकी प्रशांत किशोर की इस भविष्यवाणी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।